नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश में 2023 के दौरान हत्या का शिकार बनने वालों को 74% लोग 18 से 45 साल के हैं। इनमें भी 30 से 45 वाले सबसे ज्यादा 10,658 लोग हैं। वहीं 18 से 30 वालों का आंकड़ा 10,587 है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। इसके मुताबिक देश में कुल 38 ऑनर किलिंग हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 9 झारखंड में हुई। हरियाणा 6 के आंकड़े के साथ दूसरे नंबर पर है। राजस्थान समेत 16 राज्य ऐसे हैं जहां बच्चियों से दुष्कर्म का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। राजस्थान 5,000 से ज्यादा दुष्कर्म के साथ सूची में पहले नंबर पर है। यूपी में दुष्कर्म के 3,516 और बिहार में 902 केस आए हैं। बिहार देश में अपराध में 7वें स्थान पर है। बिहार में 2023 में 3,35,002 केस आईपीसी और बिहार की स्थानीय धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। वही शादी के लिए महिला के अपहरण में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में 2023 में हनीमून किडनैपिंग की 9,467 घटनाएं हुई। वह यूपी इस मामले में टॉप पर रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है। वे पिपराली में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के जन्मदिन पर उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय खेल महाकुंभ व सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल होने सीकर आए हैं। शिक्षा मंत्री बोले, पिछले शासन में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तब डोटासरा उनके पास बैठे थे। इसी दौरान गहलोत ने टीचरों से पूछा कि क्या ट्रांसफर में रुपए चलते हैं, तब टीचरों ने हामी भरी थी। मतलब डोटासरा जी टीचरों के ट्रांसफर के लिए पैसे ले रहे थे। अब यह गुण मेरे में नहीं है। डोटासरा मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बेईमान दोस्त हैं। दरअसल 28 सितंबर को डोटासरा ने एक समारोह दिलावर पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन शिक्षा का एक भी शब्द नहीं। इस पर शिक्षा मंत्री ने इस पर पलटवार किया। श्रीगंगानगर में एयरटेल के 12 सिम कार्ड धोखे से जारी कर साइबर ठगी के लिए कंबोडिया भेजने का मामला सामने आया। साइबर पुलिस ने सिम कार्ड जारी करने वाले 2 एजेंटों को अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 3 प्रेमनगर निवासी 26 वर्षीय नवदीप सिंह मान और वार्ड 5 प्रेमनगर निवासी 33 वर्षीय वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। इस तरह से सिम कार्ड जारी कर साइबर ठगी करवाने का संभवतः यह पहला ही मामला है। थाना प्रभारी आरपीएस कुलदीप वालिया ने बताया कि आरोपियों ने ग्राहकों को बिना बताए धोखे में रखकर 12 सिम कार्ड एयरटेल कंपनी के जारी किए। इनको एक्टिवेट करके अपने जानकार के माध्यम से कंबोडिया भिजवा दिया। इन सिम कार्ड से कंबोडिया में रहकर साइबर ठगों ने भारत के ही निवासियों को डिजिटल अरेस्ट, पुलिस अधिकारी बनकर धमकियां आदि माध्यम से साइबर ठगी की। जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सीएमएचओ जयपुर सेकंड की टीम ने चाकसू के टिगरिया रोड स्थित मैसर्स चारभुजा ट्रेडर्स पर छापा मारकर 1155 किलो मिलावटी सरसों का तेल सीज किया। डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि फैक्ट्री मालिक मनोज गुप्ता सुबह 9 बजे तक तेल के टीन सप्लाई कर फैक्ट्री बंद कर देता है। अल सुबह मौके पर पहुंची टीम को निरीक्षण के दौरान सरसों तेल के 50 टीन रखे हुए थे, जिन पर न तो लेबल और न ही निर्माण उपयोग की तिथि थी। निर्माता फैक्ट्री का नाम पता भी नहीं था। नमूने जांच के लिए लैब में भेजे हैं। पूरे में जिन फर्मों के नमूने अमानक मिले हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। टीम ने दौलतपुरा टोल प्लाजा के पास बादाम प्रोसेसिंग यूनिट खंडेलवाल सेल्स को 5 माह बाद फिर सीज कर दिया। देश के प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र लोढ़ा को 85 करोड़ रुपए के आरोप में मुंबई के वर्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया था, जबकि मामले में सह आरोपी बेटा साहिल फरार चल रहा है। पुलिस साहिल लोढ़ा की तलाश में छापेमारी कर रही है। साहिल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। जांच में जोधपुर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस अब राजस्थान में उनकी चल अचल संपत्तियों की जांच करेगी। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लोढ़ा डेवलपर्स में फ्रॉड की गई राशि से जोधपुर और राजस्थान के अन्य शहरों में नामी या बेनामी प्रॉपर्टी से निवेश किया हो सकता है। इसी आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने जॉइंट कमिश्नर क्राइम से इसके लिए अनुमति मांगी है। पुलिस ने 29 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं और फोरेंसिक ऑडिट के आधार पर 49 करोड़ रुपए से ज्यादा के रकम के फ्लो की जांच करी है। झालावाड़ पुलिस ने हनी ट्रैप और हथियार वर्दी का रौब दिखाकर वसूली करने और फाइनेंस पर ट्रैक्टर व वाहन लेकर उन्हें खुर्द बुर्द करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह झूठे चोरी के मुकदमे दर्ज कर बीमा राशि हड़पता था।
कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक व्यक्ति गिरोह बनाकर ट्रैक्टर और अन्य बड़े वाहनों को फाइनेंस पर उठाते थे। कुछ ही दिनों बाद वे इन वाहनों को खुर्द-बुर्द कर देते थे और झूठे चोरी के मुकदमे दर्ज करवाकर लाखों की बीमा राशि वसूल लेते थे। एसपी अमित कुमार ने बताया कि थाना सरोला का हिस्ट्री शीटर हेमराज सोमन अपने कुछ साथियों और यूपी के कुछ बदमाशों के साथ मिलकर इस अवैध काम को अंजाम दे रहा था। हेमराज अपनी गाड़ी में अलग अलग लड़कियों, पुलिस की वर्दी और हथियार रखता था। इसके माध्यम से वह लोगों को हनी ट्रैप के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी देकर रुपए वसूलता था। बालोतरा जिले के बांगुड़ी के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। बाड़मेर की ओर जा रही निजी बस और बालोतरा आ रही कार की जोरदार भिड़ंत में कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 25 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से राजकीय जिला नाहटा अस्पताल लाया गया। हादसे में बालोतरा शहर के वार्ड नंबर 24 निवासी 72 वर्षीय गोविंदराम सिंधी, उनकी पत्नी 65 वर्षीय पार्वती और 45 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार की मौत हो गई। परिजनों को जैसे ही हादसे की खबर मिले, परिवार और समाज में शोक की लहर दौड़ गई। निजी बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। टक्कर के बाद बस पलट गई और महिलाओं, बच्चों सहित 25 यात्री घायल हो गए। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का पिकअप पलट गई। हादसा फ्लाईओवर से नीचे उतरते समय पिकअप के ब्रेक नहीं लगने से हुआ। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पिकअप को सीधा कर घायलों को उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक श्रद्धालु राज निवासी जीरकपुर को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल हुए 26 श्रद्धालुओं का उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक जीरकपुर निवासी करीब 35 श्रद्धालु पिकअप में सवार होकर पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। पिकअप में क्षमता से ज्यादा सवारियां थी। ढलान पर ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सेक्टर 21 चौकी प्रभारी दीदार सिंह ने बताया कि ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। नागौर में आज सुबह बारिश के कारण एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं टोंक में बीसलपुर में बहाव में फंसी पिकअप को आज सुबह निकाला गया। इसमें बैठे 11 लोगों को रात को ही रेस्क्यू कर लिया गया था। इससे पहले मंगलवार को जयपुर, कोटा, बीकानेर, सीकर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। जयपुर में 2 घंटे तक हुई तेज बारिश से जगह जगह जल जमाव हो गया। कई इलाकों में गाड़ियां फंस गई। इधर कोटा में भी तेज बरसात हुई। तेज बारिश में भी दुनिया का सबसे ऊंचा 221 फीट का वाटरप्रूफ रावण का पुतला खड़ा रहा। आयोजकों का दावा है कि पुतले की ऊंचाई का यह रिकॉर्ड एशिया और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। बरसात के कारण इसी दशहरा मैदान में हो रही रामलीला में लंका दहन टल गया था। देश भर में चेक बाउंस केसों की संख्या में बढ़ोतरी और निस्तारण में लगातार देरी हो रही है। चेक बाउंस के कई केस तो दशकों से तारीख तामील व बहस में उलझे हुए हैं। हालात ये है कि पिछले 3 साल में देश में 12 लाख केस बढ़ गए। जयपुर में यह संख्या 2,50,000 से बढ़कर 4,50,000 तक पहुंच गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केसों के जल्द निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अब आरोपी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने से पहले उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वही समन की तामील ऑनलाइन भी हो सकेगी। अब हर जिले के जिला जज ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मुहैया कराएंगे। प्रारंभिक स्तर पर आरोपी चेक राशि जमा करवाता है तो कोर्ट बिना जुर्माना केस खत्म कर देगी। साक्ष्य सफाई से पूर्व राशि जमा करवाता है तो जुर्माना नहीं। फैसले से पहले बचाव, साक्ष्य के बाद राशि जमा करवाने पर चेक का 5% अतिरिक्त राशि देनी होगी। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। गंगरार की कोट पुलिया पर एक ट्रक और ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक और खलासी बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में प्याज भरे हुए थे और ट्रेलर में लोहे का बोरा लदा हुआ था। दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में भीलवाड़ा की ओर जा रहे थे। अचानक चलते चलते ट्रेलर का एक पहिया फट गया। पहिया फटने के बाद ट्रेलर बेकाबू होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर होते ही तेज धमाका हुआ। हादसा होते ही सड़क पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रेलर के चालक की हादसे में मौत हो गई। हालांकि ड्राइवर की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।